भाग 36। मिस्टर साइको का आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है 3 गोली। रिया गुंडों के बीच फंसी हुई थी और वहीं वो बूढ़ा आदमी दूर जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। चारों गुंडे मौके का फायदा उठाना चाहते थे, मगर फिर तभी मुन्ना ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे बाकी के 3 गुंडे भी सहम गए थे। मुन्ना गौरव को पहचान गया था और साथ ही वो आने वाले खतरे को भी भांप गया था। जब उसने गौरव के पर्स में गौरव की तस्वीर देखी, उसी वक्त से मुन्ना खामोशी से किनारे जाकर खड़ा हो गया। इसी मौके को देखते हुए रिया ने भी अपना दिमाग चलाया। रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे तो बस गौरव के नाम से ही पसीने छूटने लगे। तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं गौरव की कौन हूँ, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? रिया ने रहस्यमय तरीके से बात को बताते हुए कहा। रिया की बात से चारों को झटका लगा। रघु ने खुद डर को छुपाते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? साफ साफ कहना। रिया ने रघु को जवाब देते हुए कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं वहां बिल्डिंग के नीचे इसी का इंतजार कर रही थी, मगर फिर इसका अचानक फोन आया कि मैं यहाँ आ जाऊं, और ये यहाँ शौक से ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि ये यहाँ अपने मिशन में आया था, जिसके चक्कर में घायल हो गया। सो तुम लोग डिसाइड कर लो और सोच भी लो कि मुझे छूने का मतलब क्या होगा, अपने बाप को छूने जैसा। रिया की ये बात रघु को जोर से लग गई। रघु ने चिल्लाते हुए कहा, ए, बाप पर क्या जाती है रे? तुझे तेरी औकात दिखाऊं? अबे साले, तू टच करके तो बता, बाप क्या पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। है हिम्मत, बोल। रिया ने रघु का जवाब गरजते हुए दिया। मुन्ना ने भी गौरव की मार को याद करते हुए कहा, भाऊ ये ठीक कह रही है, तूने इस गौरव की मार को नहीं देखा है। साला मारता एक है और दर्द पूरे बदन में होने लगता है। मैं तो कहता हूँ निकल लेते हैं, जान रही तो बहुत लड़की मिलेगी। क्या बोलता है चमन? रघु ने चमन से पूछा, जो उसी की बाजू में दुबक्कर खड़ा हुआ था। बात मुन्ना की बरोबर है भाऊ, मैंने भी इसका भौकाल देखा है। साला सामने वाला को कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है। चमन ने भी डरा देने वाली बात कही। रिया ने भी मौके का फायदा उठाया। रिया वही कचरे के ढेर पर शान से बैठ गई। उसने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुझे इतना बता दूं कि मैं अपने गौरव को कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर एक बार गौरव ठीक हो गया, उसके बाद खुद ही सोच ले क्या होगा। बस मैं इतना बता दूं कि तेरा सामान तो रहेगा, पर इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत चली जाएगी। चल फूट यहाँ से। रिया के ऐसे तेवर देखकर जो नहीं भी डरा था, वो भी डर गया। आखिर में रघु ने जाते जाते कहा, ठीक है, चलता है, लड़की समझ के छोड़ दिया तुझे। रिया रघु की बात सुनकर हंस पड़ी। तभी उसका ध्यान बूढ़े आदमी की तरफ गया। उसने उसे जाकर उठाया और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और सॉरी कि आपको इतनी तकलीफ हुई। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तो मैं क्या लगता है बेटी कि मैं दिलदार हूँ, इसलिए यहाँ रुका हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बूढ़े ने आगे कहा, वो तो जब तुमने कहा कि ये पुलिस अफसर गौरव है, तब मैं यहाँ रुका, नहीं तो कब का भाग गया होता गुंडों से पीछा छुड़ाकर। बूढ़े की बात रिया समझ नहीं पाई। उसने उसकी वजह पूछी। तभी बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, इस लड़के का बहुत एहसान है मुझ पर। इसने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी। सोचा कि आज वो चुका देता हूँ। अगर आज मैं मर भी जाता ना बेटी, तो भी कोई गम नहीं था, क्योंकि मेरा फर्ज और मेरा कर्ज आज चुकता हो चुका होता। रिया को आगे शब्द ही नहीं मिले बोलने के लिए। उसने बस उस बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया, अपने पिताजी को याद करके। दोनों ने मौका देख गौरव को गड्ढे से निकाला और सड़क पर ले गए। सड़क और भी ज्यादा सुनसान हो गई थी। कहीं से भी मदद की आस नहीं दिखाई दे रही थी।
तब रिया ने फैसला किया और बूढ़े से बोली, अंकल, यहाँ आगे पास ही मेरा घर है, एक काम करते हैं, इसे वहीं ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में हम इसे हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकते, क्या पता वहां फिर कोई और हमला कर दे। बूढ़े ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है बेटी, इसे अभी दुनिया की नजरों से बचाए रखो, वही अच्छा रहेगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे छुपा कर ही रखना होगा। चलो, कहाँ है तुम्हारा घर, वहीं चलते हैं। दोनों ने हिम्मत कर गौरव को कंधे से उठाया और लड़खड़ाते हुए गौरव को लेकर आगे बढ़ने लगे। वो भी कुछ दूरी पर गए ही थे, पर फिर से रुक गए, थोड़ी देर सांस ली और फिर वैसे ही कुछ दूर और गए। दोनों को बहुत मुश्किल हो रही थी, पर दोनों की हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही करते करते दोनों को पौना घंटा लग गया बिल्डिंग तक पहुंचने में। बिल्डिंग के पास गार्ड खड़ा था। जैसे ही उसने रिया को अपने कंधे पर किसी को लाते देखा तो वो दौड़ पड़ा। वो गार्ड रिया को बहुत अच्छे से जानता था। मैडम, मैडम, कौन है ये? आप ऐसे क्यों ला रही है इसे? गार्ड ने रिया को सहारा देते हुए कहा, भैया देखिए, ये मेरा एक पेशेंट है, इन्हें प्लीज आप मेरे फ्लोर तक छोड़ देंगे, बहुत इमरजेंसी है। आप इनके चोट को देखकर समझ ही सकते हैं, प्लीज भैया, रिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिससे गार्ड भावुक हो गया। वो रिया को जानता था तो उसने रिया से कोई सवाल नहीं किया और गौरव को लेकर फ्लोर की तरफ जाने लगा। पीछे पीछे रिया और वो बूढ़ा भी जाने लगे। कुछ देर में ही दोनों दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए। बिल्डिंग में लगे लिफ्ट ने काम आसान कर दिया। गार्ड गौरव को अंदर कमरे में लिटाकर बाहर निकल गया। रिया ने उसका दिल से धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू सो मच भैया, आपने आज मेरी बहुत मदद की, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। क्या मैडम जी, चलिए चलता है। इतना कहकर गार्ड नीचे चला गया। रिया ने अपने घर में ही एक अलग कैबिन बना रखा था, जहां वो बिल्डिंग वालों का इलाज करती थी, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। रिया ने गौरव को भी उसी कैबिन में शिफ्ट किया और फिर उसका इलाज करने लगी। वहीं बूढ़ा वहीं बाहर सोफे पर बैठा रहा। गौरव के बदन से जब रिया ने उसका शर्ट उतारा तो रिया को गौरव के शरीर पर 3 गोलियां दिखाई थी, पर खैरियत यह थी कि सभी गोलियां किनारे किनारे पर मारी गई थी। ओ गॉड, 3 गोलियां, किसने मारी होंगी इसे? रिया ने जब गोलियों को देखा तो उसके मुंह से ये अपने आप ही निकल गया। रिया एक एक्सपर्ट डॉक्टर थी, जिसके कारण गौरव का इलाज अच्छे से हो गया। जहां जहां गौरव को चोटें लगी थी वहां वहां डॉक्टर रिया ने मरहम पट्टी की। डॉक्टर रिया को ये सब करते हुए 1 घंटा लग गया था। पूरे 1 घंटे बाद जब रिया अपने कैबिन से बाहर निकली तो सामने बूढ़े अंकल को देखकर उसने कहा, वो अभी ठीक है, होश कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता, पर हाँ, भगवान की कृपा है कि गोली किनारे पर लगी थी, नहीं तो इनका बचना बहुत मुश्किल था। बूढ़े ने ये सुनकर चैन की सांस ली। आखिर कौन है ये बूढ़ा आदमी और गौरव ने उस बूढ़े आदमी की किस तरह से मदद की होगी? जब गौरव होश में आएगा तो क्या रिएक्शन होगा उसका रिया के लिए? क्या उनकी दोस्ती हो जाएगी या कोई नई कहानी शुरू होगी? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में। बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।